अगो उन्होंने गलत तालीम मिल जाती है, क्योंकि कलाम के मुताबिक जो बात नहीं है वो नहीं है। पूरी बाइबल में कोई भी एराफ की तालीम नहीं है। एराफ एराफ अरबी का लफ्ज है और ये कहा जाता है कि ये बहिश्त और दोज़ख के दरमियान में है। लिहाजा जो लोग बगैर तौबा के, बगैर निजात के मर जाते हैं ना, उन्होंने अब सोचें जरा, एक तो ये तालीम बाइबल की नहीं है। बरगश्तगी का आलम देखे, ये बरगश्तगी का आलम है, ये रास्ते से फिरे हुए लोगों का हाल है। एक तो ये बाइबल की तालीम नहीं, दूसरी ये जितनी चीजों का बयान हो रहा है ये अनसीन है। ठीक है, जिक्र है बाइबल में फिरदौस का, बाइबल में जिक्र है दोज़ख का, लेकिन देखा नहीं है किसी ने। ये वो नहीं वेखी है जड़ा उसे पहुंच गया, वो नहीं जो कोई आके दसे तो फिर ही है। तो पहली बात यह है कि एक तो ये अनदेखी चीजें, दूसरी बात बरगश्तगी की का आलम के इसका जिक्र बाइबल में है ही नहीं है। फिर भी ये झूठी तालीम दी जा रही है और लोग इस की जरूरत ही नहीं महसूस कर रहे। तौबा की, निजात की, गुनाहों की मुआफी के लिए बपतिस्मा की, उन्होंने कती ते ला देते पर कती दी आयत नहीं याद। उन्होंने दूसरा बाप कती आयत है ना, उंज कती ते ला छड़े पर कती आयत नहीं याद। इस पुश्त के लोगों खुदा के कलाम का लिहाज करो। कती आयत ते लगो खा, उंज कती ते लाता है कि कोई नहीं। और लोग बेहिस होके जिंदगी गुजार रहे हैं और जब मर जाते हैं तो पिछो ये कहा जाता है कि उनके पीछे नमाजें पढ़ें, मुर्दों के लिए दुआएं करें, उनके लिए लूनी मीठी देखें दें, और फिर होली 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 वो खिसक दे। एराफ एक ऐसी जगह है जहां वो पहुंचा दिए जाते हैं। उथे उन्होंने दी तौबा हुंदी है, उथे उन्होंने तोता जाता है। सब झूठ जे बाइबल जी सिरे तो लैके एंड तक है ही कोई नहीं आता। यही बरगश्तगी है, यही बरगश्तगी है। और लोग बगैर निजात के मर रहे हैं और समझते ये है कि निजात उथे भी हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई तालीम नहीं है बाइबल में। कलाम का लिहाज करो, कलाम को कबूल करो। निजात अगर वो आ गई होती तो फिर निजात देहिंदे को आसमान के तले जमीन पर आने की जरूरत कभी ना होती। लिखा है इमाल 4:12 में कि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो। मैं आपको जो स्टडी दे रहा हूं, हकीकत में ये एक स्टडी है। बरगश्तगी का जो सब्जेक्ट है ना, ये बड़ी गहरी स्टडी है और जरूरी भी बहुत है। इसलिए चाहे चर्च के अंदर हो या ओपन हो, पर ये इसको समझना कलाम के मुताबिक बहुत जरूरी है। लिहाजा जो कलाम पर तवज्जो करता, यानी उसे कबूल करता है, उस पर अमल करता है, वो भलाई देखेगा। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, मेरे भाइयों, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, कलाम के वसीला से आपकी भलाई है। और कलाम कौन सा? खुदा का कलाम। हालेलुया। खुदा का कलाम, इंसान का नहीं, इंसान का नहीं। इंसान का कलाम भी खत्म हो, वो खुद भी खत्म हो जाता है, लेकिन वो कभी खत्म होने वाला नहीं और ना उसका कलाम, क्योंकि वो अबदी है, एवरलास्टिंग लाइफ है। हालेलुया।
सो शैतान की सबसे बड़ी कोशिश दूसरी कोशिश, मैं आपको चलते चलते ये जरूर बताता चला जाऊं, बरगश्तगी जो है ये एकदम से कोई हमला हो जाना नहीं है। बरगश्तगी बारीक मामला है। बरगश्तगी हकीकत में ये एक तदरीजी अम्ल है। कैसा अम्ल है? ये एक तदरीजी अम्ल है। कोई शख्स भी एकदम से बरगश्ता नहीं हो जाता, पर दीमक लग गया। दीमक ये दीमक की तरह है जो उसको लग गया है। कौन कौन समझते हो ना? कौन लगा है तो कौन का होया, अंदरों अंदरों खाई जा रहे हैं, अंदरों अंदर ही खाई जा रहे हैं। छोटी छोटी बातें उसकी जिंदगी में जो है वो गुमराही की दाखिल होती चली जा रही है, और उसकी जिंदगी को, उसकी सोच को, उसके ईमान को खोखला किए जा रही है। और फिर वो गुनाह जो है उसकी उंगली को पकड़ता है, उंगली के बाद हाथ काबू करता है, हाथ के बाद पूरा बदन और रूह जान उसके काबू में आ जाती है, फिर काम पूरा ही हो जाता है। बरगश्तगी एक तदरीजी अम्ल है, और ऐन मुमकिन है कि ऐसे लोग या इस तरह की हालत के यहां बैठे हुए हो। नजर नहीं आता ये, लेकिन ये उसको पता है, उसके अंदर ही अंदर ये काम एक चल रहा है, और वो एक मजहबी सी जिंदगी अपनाए हुए है, लेकिन अंदर से वो बागी है, बरखिलाफ है, मुर्तद है, वो रास्ता से फिरा हुआ है। दूसरी बात मैं जो बता रहा हूं, बरगश्तगी की वजह नंबर 1 क्या बोला मैंने? कलाम। दूसरी बात, खुदा के घर से, चर्च से, खुदावंद की हैकल से खानदान दूर रहे, बच्चे दूर रहे, नौजवान दूर रहे, और नौजवान इस अहमियत ही को ना जाने। ओ ये समझण के चर्च जड़ा जड़े जिन्हां दी डेट एक्सपायर हो गई है ना, उन्हां दा काम है एक्सपायरी डेट वालियां दा। बाबे बूबे जान, बुढ़े छुड़े चलो जाओ, तुसी जाओ, तुहाडा की काम है, असी जो वेखण दे आ केवल। और कई माँ बाप ते एडे कुछ सियाणे ने, बड़े बड़े सियाणे माँ बाप जे आंदे ने असी अपने बच्चों महफूज करके आए, बाहरों ताला ला के आए, किधरे बाहर ना निकलन। जे चर्च नहीं ना जाना, जे चर्च नहीं जाना तो बाहर भी नहीं किधर जाना, असी ताला लाया, अंदरों केबल खुली, ताला किधर लगा, अंदर ते सारा खाता ही खुला है। वो भी आंदे ना ठीक है ताला ला जाओ, असी अंदर ही। और चर्च बा बुढ़े ते बुढ़ियां, चर्च की अहमियत को खो देना बरगश्तगी का दूसरा खतरनाक अमल है। जिन माँ बाप ने अगर शुरू ही में ये मेहनत नहीं की है, ये बड़ी खास बात मैं करने लगा हूं, अपने बच्चों को साथ ले जाए, खादमों के साथ मिलाए और चर्च ले जाए। मैं जो यहां खड़ा हूं ये ऐसी नहीं खड़ा, मेरी मां जो यस्सु के पास चली गई है उसका एक बड़ा रोल है मेरे खिदमत में आने का, मेरे बाप का निजात तक पहुंचने का, और हमारे खानदान और घराने में निजात का आना। माँ का एक रोल है, और आज जितनी माएं यहां बैठी हुई हैं वो माएं सुन ले इस बात को, वो बाप सुने इस बात को, जो खुद भी चर्च आए और अपने बच्चों को भी साथ लेके जाए, वगरना बरगश्तगी अपना मुंह फाड़े हुए आपके बच्चों का इंतजार कर रही है।